आज हम देखेंगे क्लास 8 का अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ हमें पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो वर्ग आप यदि जानते हो तो वर्ग क्या होता है, जैसे कि हमसे पूछा किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसे हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम कोई सी भी संख्या लिख लेते हैं और उसके ऊपर कितने की घात लगाते हैं, 2 की। तो ये क्या होता है, उसका वर्गमूल, वर्ग निकालना। और जब हम इसी को इस तरीके से लिख दें, यदि किसी संख्या को हम करनी के अंदर लिख दें तो वो क्या होगा, हमें उसका वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 2 के ऊपर कितने की घात, 2 की। ठीक है, 2 के ऊपर कितने की घात लगानी है, 2 की। तो कितना आ जाएगा इसका वर्ग, 4। इसका मतलब ये है कि हमें 2 को क्या करना है, 2 बार लिखना है। जितने की घात है उतने बार लिख देना है, यानी 2 को हमें 2 बार लिखना है। तो 2 गुणा 2 कितना आएगा, 4। जैसे हमने करनी के अंदर कोई संख्या लिख दी 4, अब इससे हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल। ये हो गया हमारे ऊपर वर्ग कंप्लीट। अब क्या करना है, हमें इसका वर्गमूल देखना है। यदि हमने लिख दिया करनी के अंदर 4, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है अपना, 4। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख पाएंगे। तो अब यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2 2 की जोड़ी बनानी पड़ती, तो एक जोड़ी ये बन गई। तो यहाँ से पूरी की पूरी जोड़ी एक बाहर निकलेगी, यानी बाहर कितना निकलेगा अपना, 2। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो प्रश्नावली 6.1 करते हैं। ये है हमारी प्रश्नावली 6.1। बिल्कुल सरल प्रश्नावली है और आप आसानी से इसे कर भी सकते हैं। पहला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले नंबर 1 से लेकर 10 तक, कम से कम 1 से लेकर 10 तक के वर्ग तो आने चाहिए। तो यहाँ हम यदि नहीं आते हैं तो आज सीख लीजिए। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे। 3 का वर्ग यानी 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग मतलब क्या होता है, 3 का गुणा 3 में करना है। 4 का वर्ग यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 गुणा 4 तो कितना होता है, 16। यदि हमें 5 का वर्ग निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे, 5 गुणा 5 लिखेंगे, यानी 5 25। 6 का वर्ग निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 गुणा 6 बराबर 36। 7 का वर्ग निकालना है तो 7 गुणा 7 बराबर 49। अभी तो आप इस तरीके से देख लीजिए, लेकिन आपको याद ये करने ही होंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 गुणा 8, 8 तिया 64। 9 का वर्ग तो 9 गुणा 9 कितना होगा, 81। और 10 का वर्ग कितना होता है, 10 गुणा 10 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ से 100। ठीक है, इस तरीके से हम इनके वर्ग निकाल लेंगे। आप एक और बार देख लीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब हमसे पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है इसमें, इन संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक। तो इकाई का अंक ही चाहिए हमें, और कोई सा अंक तो चाहिए नहीं है। तो हम यहाँ से कोई भी संख्या दी हो, कितनी बड़ी संख्या दी हो, उसका केवल क्या लेंगे, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक किसी भी संख्या का ले लो। पहला है जैसे 1, पहले में कितना लिखा है अपने पास, 81। 81 में हमें क्या करना है, इकाई का अंक कितना है, तो क्या लिखेंगे, इकाई का अंक। 81 की इकाई का अंक कितना है, तो 81 की इकाई का अंक है अपने पास यहाँ से 1। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस 1 का वर्ग कर देंगे। तो इस 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग बराबर 1 ही होगा। 1 का वर्ग कितना लिखा अपन ने, 1। तो 1 का वर्ग होता है 1। जैसे कि दूसरा है, दूसरे में इकाई का अंक कितना है, तो हम इसमें लिखेंगे इकाई का
अंक। कितनी बड़ी संख्या दी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए है, केवल इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है अपना 2, तो इस 2 का क्या कर देंगे वर्ग, तो कितना आएगा 2 का वर्ग 4। यदि आपको नहीं आते हैं वर्ग तो यहाँ से सीख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप सभी के निकाल सकते हैं, कोई सा भी हो। जैसे तीसरा है, तीसरे में इकाई का अंक कितना है, तो इसमें हम लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 9, तो 9 का वर्ग कर देना, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, यानी कि यहाँ से इकाई का अंक कितना निकलेगा अपना, इकाई का अंक। अब यहाँ हमें 2 अंक मिल रहे हैं लेकिन इकाई का चाहिए, तो इकाई का अंक कितना है अपना 1, तो 1 निकल के आएगा। इस तरीके से किसी भी संख्या का निकाल लीजिए। जैसे 3 है, 3 का आप वर्ग करेंगे 9 आएगा। यहाँ 4 है, 4 का वर्ग करेंगे 16 आता है, तो इकाई का अंक कितना बनेगा 6। 7 है, 7 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 49, 49 में इकाई का अंक कितना है 9, तो इसका आंसर कितना बनेगा 9। 8 का वर्ग करना है, कितना होता है 8 का वर्ग 64, इकाई का अंक 4 बनेगा। 0 है तो 0 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही बनेगा। 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे 36, यानी इकाई का अंक 6 बनेगा। 5 है तो 5 का वर्ग करना है तो कितना होगा 25, तो इकाई का अंक 5 ही बनेगा। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। यह स्पष्ट रूप से हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं दी हुई हैं, इसका कारण दीजिए कि यह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है, तो इसका हमें कारण बताना है। तो हम इसके लिए क्या बताएंगे, यहाँ से देखेंगे कि जिसमें अब हमें एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी। हमने वर्ग निकाला है तो वर्ग में यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए कि 1 तो मिल रहा है लेकिन किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या 2 मिल रहा है हमें कहीं, तो 1 से लेकर हमने 10 तक का वर्ग निकाला तो हमें कहीं पे भी इकाई का अंक 2 नहीं मिलेगा, कभी भी हमें 2 नहीं मिल सकता, ठीक है। तो एक तो अंक हो गया कौन सा 2। फिर उसके बाद देखेंगे कि 3 मिल रहा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक यहाँ हमें कहीं पे 3 भी नहीं दिख रहा, तो ये 3 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इकाई का अंक हमें कहीं 4 मिल रहा है, तो 4 जे है, ठीक है। फिर देखेंगे क्या 5 मिल रहा है, तो 5 भी मिल रहा है। 6 भी मिल रहा है, 6 दो जगह है ना, लेकिन हमें 7 कहीं नहीं मिल रहा है, 7 हमें कभी भी नहीं मिलता है, तो हम 7 लिख लेंगे। और फिर देखेंगे क्या 8 मिल रहा है, तो 8 भी नहीं मिल रहा है। 9 है तो 9 एक जे है और एक जे है, दो जगह 9 है। 10 या फिर 0, तो 0 भी है। तो ये जो 4 अंक हैं वो 4 अंक इस तरीके से हैं कि ये कभी भी अपने पास यदि किसी संख्या के इकाई का अंक बन जाए 2, 3, 7 और 8, तो कभी हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण देना है। तो कारण हम क्या देंगे, तो पहला देखिए कितना है 1057, पहला कितना लिखा है अपने पास 1057, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 1057 का क्या है अपने पास इकाई का अंक कितना है, 1057 का इकाई का अंक 7 है। तो यदि इकाई का अंक 7 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो क्यों नहीं बनेगी, तो हम कारण लिख देंगे। क्या बनेगा कारण, कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि इकाई का अंक कितना है अपना 7 है, इकाई का अंक 7 है, ठीक है, इसलिए नहीं बनेगी। दूसरे में देखिए दूसरा कितना लिखा है 23,453, तो अब इसमें इकाई का अंक कितना है 3 है, तो इसलिए नहीं बनेगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 23,453 का इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तीसरे में कितना है 7,928, तो इसमें भी
8 है पीछे, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 8 है, ये लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो कितना है, 8 है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि यदि इस पे हम करनी लगा दें, जिस तरीके से हमने शुरू में समझाई थी ना, कि इस पर यदि हम करनी लगा दें तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी करनी से बाहर निकल आनी चाहिए, तो यहाँ से हमारा ये नहीं बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 2 है, तो इसको लिख देना, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। अब यहाँ देखेंगे हम, इसमें देखते हैं 5वां में कितना लिखा है, 64,000 लिखा है। ठीक है, तो अब यदि आप पे नहीं समझ में आ रहा है तो इसके गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना हम आपको बाद में सिखाएंगे जब हम वर्ग निकालेंगे, लेकिन इसको हमें केवल देख के बताना है। तो देख के हम कैसे बताएंगे, यहाँ से देखिए 64 है, तो हमने देखा है कि 64 किसका वर्गमूल होता है, या फिर 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो यहाँ से 8 तो ये निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 है, 0 कितने हैं, 0 हमेशा सम संख्या में होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ 10 का वर्ग किया था तो कितना निकला, 100। अब यदि यहाँ पे आप 100 का वर्ग करेंगे तो उसमें 4 जीरो आएंगे। कभी भी 0 विषम संख्या में नहीं आनी चाहिए। यदि 0 विषम संख्या में आए, 0 कैसे आए, विषम संख्या में, शून्य, जो शून्य है वो कैसे आ जाए, यदि विषम संख्या में, विषम संख्या में है, तो वह पूर्ण संख्या नहीं बनेगी। तो वह, इसको लिख देंगे, शून्य विषम संख्या में है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, शून्य कैसे होने चाहिए, सम संख्या में, यहाँ विषम में है, बनेगी। यहाँ क्या है, शून्य विषम संख्या में, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पर सीधा लिख देंगे 6वां में, इकाई का अंक कितना है, 2 है। 7वां में देखिए, ये भी विषम संख्या में शून्य है, पीछे क्या है अपने पास, विषम संख्या में शून्य है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे भी विषम, केवल एक शून्य है, शून्य कितने होने चाहिए, हमेशा 2, तब हम देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी या फिर नहीं बनेगी। तो यहाँ पे केवल एक शून्य, इसलिए यहाँ पे भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये कारण हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो अब हमें इसमें बताना है किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो यहाँ एक नोट कीजिए आप, 1 का वर्ग करेंगे, 1 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का हम जब वर्ग करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि विषम संख्या मिलेगी। लेकिन जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो हमें 4, तो क्या मिलेगा, हमें सम संख्या मिलेगी। 3, 3 एक विषम संख्या है, विषम का हमने वर्ग किया तो 9, यानी कि विषम संख्या मिली। 4 एक सम है, तो सम का वर्ग करने पर सम मिलेगा। और विषम संख्या का यहाँ आप देख लीजिए, जो सम, यहाँ ये विषम है, ये सम है, तो ये भी सम है, ये विषम है तो ये भी विषम है, ये सम है तो ये भी सम है, ये विषम है तो ये भी विषम है, और यहाँ ये सम है तो ये भी सम है। यानी सम संख्या का वर्ग करने पर हमें सम संख्या मिलती है, और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या मिलती है। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 431 भी होगा, और हमारा 7,779 भी रहेगा। ठीक है, और ये दोनों सम संख्याएं हैं, तो यहाँ से हमें इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो कैसा मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, या फिर इसका वर्ग निकालेंगे तब भी हमें सम संख्या ही मिलेगा। उसके बाद चौथा है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ये बिल्कुल सरल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने क्या देखा, 11 का वर्ग कितना हो रहा है, 121। यदि इसके बीच में एक जीरो लगा दिया जाए तो यहाँ पे भी बीच बीच में एक एक जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं, 1 2 जीरो फिर 1, और इसका वर्ग करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 2 जीरो 2
और 2 जीरो और यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ 3 जीरो लगे हैं, कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, और फिर उसका वर्ग निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, हम लिखेंगे 1, यहाँ से कितने जीरो लिख देंगे? 3 जीरो, फिर लिखेंगे 2 और फिर से 3 जीरो और फिर क्या लिख देंगे? 1। अब उसके बाद देखेंगे इसमें कितना दिया है, यहाँ से हमें दिए हैं 4 जीरो। ठीक है, कितने जीरो दिए हैं? 4 जीरो दिए हैं। तो अब इसका हमें वर्ग करना है। तो इतनी बड़ी संख्या से हमें देख के डरना नहीं है, हमारे पास ट्रिक क्या है, यहाँ 1 लिख देना, यहाँ पे 4 जीरो 2 और फिर से 4 जीरो और फिर 1। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कितने जीरो हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं। तो इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी अपनी, 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर 2, फिर 6 जीरो, 3 4 5 6 जीरो और फिर 1, ये हो जाएगी अपने पास। तो यहाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं, केवल जीरो की संख्या गिनना है, 1 लिखना, फिर उतने जीरो लगा देना, फिर 2 लिखना, फिर उतने जीरो लगा के 1 लिख देंगे। इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।